पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक रूप से लुधियाना तक जाएगा और लुधियाना से आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश तक भी जा सकेंगे। राजस्थान में कटरा और वैष्णो देवी कनेक्टिविटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। राजस्थान से धर्मशाला की कनेक्टिविटी, लुधियाना, रूपनगर, रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे, राजस्थान के लोग पंजाब होकर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला तक आसानी से जा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि 4,350 करोड़ की लागत से 128 करोड़ लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 तक ये भी बन जाएगा, जिसमें अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से लुधियाना जाकर राजस्थान वालों को इस ग्रीनफील्ड हाईवे से रूपनगर, रोपड़ पहुंचकर धर्मशाला और चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान होगा। अम्बाला और कोटपुतली, ये भी इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का, वो भी प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो भी कॉरिडोर बहुत काम में आएगा और वो भी काम पूरा हुआ है। कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वो जुड़ेगा और अम्बाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। हरियाणा के नांगल चौधरी में बहुत बड़ा MMLP भी हम बना रहे, उससे भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान से अम्बाला, चंडीगढ़, ये भी कनेक्टिविटी हो रही है। करीब 1,700 करोड़ की लागत से 30.2 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि राजस्थान में विशेष रूप से ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये राजस्थान के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से गति शक्ति योजना में जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये जो दोनों सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में रहना चाहिए, उसका भी विचार इसमें किया गया है। हमारे गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने इसका अलाइनमेंट किया है और बहुत अच्छी रोड साइड एमिनिटी दोनों साइड में यहाँ बनाई गई है, जो विशेष रूप से जो टूरिज़्म के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये हाईवे, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक लैंडमार्क है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी क्वालिटी, इसकी राइडिंग क्वालिटी, इसके साथ यूज़ की हुई नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी आदर्श बन सकती है। इतना अच्छा काम किया हुआ है। मैं फिर से एक बार मेरी विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आप इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हाईवे हमारे राजस्थान के लिए भी एक ग्रोथ इंजन साबित होगा। और जो आपका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसके कारण इंडस्ट्री डेवलप होगी, ट्रेड बिजनेस डेवलप होगी, रोजगार आएंगे और गरीबी दूर होगी, निश्चित रूप से राजस्थान को प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाला हाईवे आज आपके द्वारा इसका उद्घाटन होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से इस काम में हमें बहुत कठिनाई, आज भी कार्यक्रम में भी कठिनाई आई है, फिर भी रात दिन मेहनत करके पेंडोल भी यहाँ से बहुत बड़ी दुआधुन आई, जिसके कारण उड़ गया था, फिर भी पूरी कोशिश करके आज का कार्यक्रम यशस्वी करने की कोशिश हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने की है। मुझे लगता है कि आपका आज आना और आपका उद्घाटन करना, ये आगे भविष्य में निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। इससे अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाले 917 किलोमीटर लंबी 6 लेन अमृतसर बठिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों, 9 प्रमुख हवाई अड्डों, रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल पर 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी। के राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है, और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस ध्रुवीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2 आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था, और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा।
जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसकी औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही है, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके और राजस्थान को बीते कुछ समय में कई सौगातें मिल चुकी हैं और आज भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपी है, वो अपने आप में